हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे ट्राइंगल एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। तो हो जाइए स्टार्ट, ले आइए कॉपी पेन और साथ में यस आइए स्टार्ट करते हैं। कहता है बीई एंड सीएफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल एबीसी यूजिंग आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल प्रूव दैट ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको यहां पर एक फिगर बनाना पड़ेगा। उस फिगर को आप बनाइए। लेट से ये आपके पास एक ट्राइंगल है ए बी सी और बीई और सीएफ। बीई और सीएफ जो है वो क्या कह रहा है, एल्टीट्यूड है और वो भी इक्वल हैं। तो बीई इधर बना देते हैं, ये हो गया हमारे पास एल्टीट्यूड और इसका नाम रख दीजिए आप ई। इधर से सीएफ है, इसको इधर बना दीजिए, ये हो गया हमारे पास एफ। क्लियर। अब क्वेश्चन में चलते हैं। प्रूव क्या करना है, बाय यूजिंग आरएचएस प्रूव करना है आपको ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो सबसे पहले लिखो गिवन। गिवन है हमारे पास ट्रायंगल एबीसी, राइट, जिसके अंदर एल्टीट्यूड्स इक्वल हैं। एल्टीट्यूड्स इक्वल हैं यानी जिसके अंदर हम बोलेंगे सी एफ एंड बीई आर एल्टीट्यूड्स। ठीक है, इसका मतलब है कि सी एफ जो है वो इक्वल है आपके, एक ये भी दिया हुआ है आपको बी के साथ में, उन्होंने बोला है एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड आप देख सकते हैं तो यहां बता भी सकते हैं। इसका मतलब है कि ए आपके पास जो है बीई, बीई परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए सी के ऊपर, और सी एफ परपेंडिकुलर है किस पर, ए बी पर, राइट। अब आते हैं प्रूफ। तो आपका प्रूफ क्या है जरा देखिए। तो लिखिए टू प्रूफ। हमें प्रूव करना है कि एबीसी जो है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब ये आपको अच्छे से पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होती हैं। तो आपका फोकस दो साइड इक्वल प्रूव करने में होना चाहिए या फिर दो एंगल इक्वल प्रूव करने में होना चाहिए। ठीक है, तो आइए जरा देखें प्रूफ। यहां आप ये दो ट्रायंगल ले लो, एक ले लो एफ बी, ये ले लो एफ बी सी, और दूसरा ले लो आप बी एफ बी ई सी। यानी आपने कुल मिलाकर के देखिए ये दो ट्रायंगल पसंद करने हैं। एक तो ऐसे बना हुआ है और दूसरा ऐसे बना हुआ है, और ये 90 है, ये 90 है। ठीक है, क्लियर, ये ध्यान रखना है। तो आइए जरा चलें। अच्छा, इनके नाम भी लिख लो, थोड़ा और कंफ्यूजन दूर हो जाएगा आपको। ये बी लिख लीजिए, ये सी है, ये ई है। प्रूफ में लिखिए आप इन ट्रायंगल, कौन से दो ट्रायंगल ले रहे हो भाई, इन ट्रायंगल एक हमारे पास क्या है बी एफ सी, और दूसरा ट्रायंगल क्या है हमारा बी ई सी। इन दो ट्रायंगल में देखिए अब आप सबसे पहले तो देखो ये एंगल हमारे पास है, एंगल 1 और एंगल 2। दोनों में देखो ये दोनों किसके हैं, 90 के हैं, राइट। तो दोनों में इक्वल है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 90। कहां से आया भाई, ये गिवन है था जी। दूसरी बात, उन्होंने कहा था ये एल्टीट्यूड भी इक्वल है, यानी ये वाली साइड और ये साइड भी इक्वल है। यहां पे लिखी भी है मैंने, देखो ये लिखी हुई है। तो सी एफ जो है वो किसके इक्वल है, बीई के। ये भी गिवन था जी। अब आपको सिर्फ एक पॉइंट ढूंढना है, और एक पॉइंट क्या है, देखो ये वाली साइड ये कॉमन है। तो हमारे पास बी सी इक्वल टू सी एफ, बी सी इक्वल टू सी बी। कहां से आया, कॉमन है जी ये तो। देयरफॉर बाय, अब आप देखो जरा, एंगल 1 और 2 तो 90 था ना, जहां पर एक 90 एंगल आ जाए और एक हाइपोटेनस आ जाए, तो देखो ये हाइपोटेनस है, ये 90 के एंगल के सामने जो आती है उसको हम हाइपोटेनस कहते हैं। तो जहां एक हाइपोटेनस आ जाए, एक 90 का एंगल आ जाए और कोई एक साइड आ जाए, तो बाय आरएचएस क्राइटेरिया वी कैन से दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल
BFC congruent triangle BEC, hence prove। तो दो ट्रायंगल हमारे क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गए। और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो बाय सीपीसीटी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या हो जाएंगे, इक्वल। इसका मतलब ये साइड इस साइड के हम कह सकते हैं क्या है, इक्वल। यानी इन दो ट्रायंगल को हमने प्रूव किया है, तो इन दो ट्रायंगल के कौन से पार्ट इक्वल हुए, ये एंगल इक्वल हुए। तो हम कहेंगे एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, देयरफॉर, अच्छा ये किससे हुआ था भाई, सीपीसीटी से। देयरफॉर क्या बोलेंगे, ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ABC is an isosceles triangle with AB equal to AC. Draw AP perpendicular to BC. Show that angle B equal to एंगल C। तो सबसे पहले आप एक ट्रायंगल बना लो। ये हमारे पास ट्रायंगल है गिवन ABC, जिसमें AB इक्वल टू है AC के, और आप AP एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लें साइड BC के ऊपर। सबसे पहले लिखिए क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है भाई, ट्रायंगल ABC, जिसके अंदर AB जो है वो इक्वल है किसके, AC के, गिवन है। और साथ में AP परपेंडिकुलर है BC के। प्रूफ क्या करना है आपने, वो लिखें, टू प्रूव एंगल B इक्वल टू एंगल C। और अब आपका प्रूफ क्या है वो बताइए। देखिए यहां पे दो ट्रायंगल आप ले लें, ये दो ट्रायंगल, तो आप लिखें इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल APC। ये दो ट्रायंगल देखो आप, इसके अंदर क्या क्या आपको इक्वल दिख रहा है। सबसे पहले देखो AB इक्वल टू है AC, गिवन है। और ये एंगल देखिए 1 नंबर डाल दो इसको 2, एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, इक्वल। वी कैन से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ईच 90, ये भी गिवन था। अब तीसरा पॉइंट आपने सर्च करना है। देखो ये ट्रायंगल एबीसी जो है ना वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो जब आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो आप क्या सर्च कर सकते हैं इसके अंदर, ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ है, तो ऐसा करो आप ये वाली साइड ले लो, ये दिख रही है ना, ये कॉमन है। तो ए पी इक्वल टू हो गया पी ए, ये कॉमन हो गया। अब यहां पर देखो एक एंगल 90 का आ गया और एक हाइपोटेन्यूस आ गई और एक साइड। और जहां पर हमारे पास एंगल 90 का होता है और हाइपोटेन्यूस होती है और एक साइड होती है, तो बाय आरएचएस, तो आरएचएस से हम कह सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है, कौन से ट्रायंगल, ए पी बी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ए पी सी, राइट। और बाय सीपीसीटी आप कह सकते हैं ना क्या, कि भाई ये एंगल तो जो है इसके इक्वल है, यानी एंगल बी इक्वल है एंगल सी के बाय सीपीसीटी, हेंस प्रूव। तो ये चैप्टर आपका हो गया कंप्लीट। मुझे उम्मीद है आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो लाइक कीजिए, चाहे अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कीजिए, और साथ में शेयर करिए।